सदगुरु से ही होती है, ये बात बड़ी स्पष्ट की गई है। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आपने देखा होगा कि पानी की टंकी अक्सर लोगों के घरों के ऊपर बनाई जाती हैं। किसी कॉलोनी को भी अगर पानी देना होता है तो एक बड़ी विशाल टंकी बनाई जाती है, ऊंची, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि द वाटर लेवल फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, कि पानी का जो बहाव है ये ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रभाव भी ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जहां से आता है उस तत्व को हमारे शास्त्रों के अंदर सद्गुरु कहकर के उसकी महिमा गाई गई है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, कि जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, कि मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं, जो नर रूप में पापों का हरण करते हैं और जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। तुलसीदास जी ने यहां सूर्य की चर्चा की। रात्रि को आपने देखा होगा कितना प्रकाश हम करते हैं, सड़कों पर कितनी लाइट लगाई जाती है, कितने नियॉन साइंस लगाए जाते हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। यहां तक हमारे संत कहते हैं, राका पति षोडश उगए तारा गण समुदाय, सकल गिरल दिव लाइए रवि बिन रैन न जाए। रात्रि का अधिपति चंद्रमा सैकड़ों उदित हो जाएं, प्रकट हो जाएं, तारा गणों का समुदाय आ जाए, क्लस्टर ऑफ स्टार्स इकट्ठा हो जाए सोलर सिस्टम के अंदर, और सारे जंगल भी प्रज्वलित हो जाएं, जलने लगे, धू धू करके प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। पर कहा इतना सब कुछ होने पर भी रवि बिन रैन न जाए, बिना सूर्य के रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। तो जासु वचन रवि करनी कर, अब रवि की करनी क्या है? रवि की करनी है अंधकार को दूर करना। रवि की करनी है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, क्योंकि अंधकार का अपने आप में एग्जिस्टेंस नहीं है। डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। सूर्य की रोशनी का ना होना अंधकार है, और सूर्य प्रकट हो जाता है तो अंधकार अपने आप चले जाता है। हम लोग जब दांडी यात्रा कर रहे थे, दांडी से साबरमती आ रहे थे, तो साबरमती में उन्होंने गांधी आश्रम में हमारा थोड़ा सम्मान किया। तो एक हॉल था, उस हॉल में लिखा था, गांधी जी के ये वाक्य थे कि अंधकार कितना ही गहन क्यों ना हो, कितना ही प्रगाढ़ क्यों ना हो, एक टिमटिमाता दीपक जो है वो अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार से ज्ञान की एक किरण, अध्यात्म जागरण जो हमारे अंदर है, उसकी एक किरण भी अगर प्रकट हो जाए तो जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करेंगे। आपने देखा होगा
गर्मियों का मौसम हो, पत्ते बिल्कुल सूखे हों, सूर्य की गर्मी से पत्ते बिल्कुल ड्राई अप हो गए हों, बिल्कुल सूख गए हों, लकड़ी बिल्कुल सूख गई हो, मॉइस्चर का नाम लेश मात्र ना हो, घास बिल्कुल सूख गई हो और एक चिंगारी कहीं से वहां पहुंच जाए तो क्या होगा आप बताओ? तो आप कहेंगे जी सारा धू धू करके जल उठेगा। ऐसे ही अगर हमारे अंदर हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि एक ज्ञान की चिरगारी हमारे अंदर अगर स्पर्श कर जाए तो जासु वचन रवि करने का वो स्थिति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। और जब रवि की करनी होगी तो अंधकार फिर बचेगा नहीं, किसी कोने में जाकर नहीं छुपेगा, आपका सारा जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके वचन रवि की करनी करते हैं अर्थात अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश करते हैं। जब प्रकाश होता है तो जागरण होता है। आपने देखा होगा जब सवेरे सूरज निकलता है तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं, अपने घोंसलों से उड़ने लगती हैं, सारी एक्टिविटी, सारी जीवन की लीला आरंभ हो जाती है, क्रिया आरंभ हो जाती है। परंतु एक विशेष काम रोशनी और करती है, ए वेरी स्पेशल थिंग। और वो विशेष काम यह है कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, पत्तों में जो हरा पदार्थ है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये क्लोरोफिल जो है हरा पदार्थ पत्तों के अंदर, ये दूषित हवा को जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। इसीलिए तो लोग कहते थे पेड़ लगाओ, जितनी ग्रीनरी होगी, जितने पेड़ लगेंगे उतनी ही दूषित वायु स्वच्छ बनेगी। अब इसके लिए कोई फैक्ट्री तो है नहीं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट लग सकता है। आपने देखा होगा आजकल बोतलें मिल रही हैं तो वो एक स्पेशल प्रोसेस प्लांट से गुजर के पानी निकलता है, फिल्टरों से निकलता है तो बोतलों में भर दिया जाता है। आप भी उसका पैसा देते हैं, बोतल का पानी पियो, ड्रिंक बॉटल्ड वाटर।